वायरस यानी कि HMPV आतंक फैला रहा है। क्या फिर से एक बार लॉकडाउन लगने वाला है? कोरोना के बाद अब HMPV नाम के वायरस से आए दिन डर बढ़ता जा रहा है। चीन के वायरस से दहशत में दुनिया। एक बार फिर से चाइना से खबरें आ रही हैं एक वायरस के फैलने की। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि जिनमें चाइना के हॉस्पिटल्स में काफ़ी बड़ी तादाद में मरीज़ नज़र आ रहे थे। इन मरीज़ों में फ्लू जैसे सिम्टम्स देखे जा रहे थे। कहा जाता है कि कई जगह पे हॉस्पिटल्स ओवरवेल्ड हो चुके हैं, यानी कि लोगों का रश बढ़ चुका है। सबसे बड़ा डर लोगों में इस बात का है कि क्या दोबारा से कोविड-19 की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी। 5 साल पहले पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस फैला था उसका ओरिजिन चाइना के वुहान शहर के एक मार्केट में हुआ था। अब चाइना की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चाइना के एरियाज़ में बीजिंग का शहर, चोंगकिंग का शहर, साउथ चाइना में वांगडोंग का शहर, यहाँ पर इस वायरस का सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस वायरस का नाम है HMPV, फुल फॉर्म ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में जो चीज़ आती है कि अब ये कौन सी नई आफत, कौन सी नई बीमारी, कौन सा नया वायरस आके टपक गया। लेकिन सच बात ये है कि ये कोई नया वायरस नहीं है। ये पुराना वायरस है जिसकी डिस्कवरी आज से 24 साल पहले साल 2001 में हो गई थी। जहाँ एक तरफ कोविड-19 का ओरिजिन साल 2019 में हुआ था, यही वजह थी कि उसका नाम कोविड-19 रखा गया था और ऐसा माना जाता है कि चमगादड़ों से यह वायरस निकल कर आया था। वहीं HMPV के केस में साइंस डायरेक्टर एक रिसर्च पेपर के हिसाब से ये वायरस आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों में पाया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस ख़ुद को बदलता रहा और अब ये वायरस चिड़ियों को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। नीदरलैंड के मुल्कों में साल 2001 में पहली दफ़ा आइडेंटिफाई किया गया कि इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई, आप कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वायरस इतने सालों से छुप छुप कर बैठा था और 2025 में अचानक से चाइना में उभर के आ गया। नहीं, ये वायरस हर सीज़न के दौरान देखने को मिलता है। लोगों को ये वायरस अक्सर होता है, उन्हें लगता है कि नॉर्मल खांसी ज़ुकाम हुआ है और कुछ दिन बाद वो खांसी ज़ुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें HMPV वायरस हुआ था। और यही वजह है कि इसे एनोनिमस वायरस कहा जाता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। यही वजह है कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से इसके सिम्टम्स इतने मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली बात करी जाए तो जिन लोगों को ये होता है उन्हें बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है और सांस लेने में परेशानी आ सकती है। इस वायरस का जो पीरियड है वो 3 से 6 दिन का होता है, यानी एक बार अगर इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 6 दिन का टाइम लगता है। और जब बीमारी आपको होती है तो इतने ज़्यादा आप बीमार रहेंगे और कितने दिन तक आप बीमार रहेंगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन आपको कितना सीरियस हुआ है और आपकी खुद की हेल्थ कैसी है। बच्चों और बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं जिसकी वजह से उन्हें निमोनिया हो सकता है। अब दिलचस्प बात देखिए कि UK की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल हंटर के हिसाब से 5 साल से कम उम्र के ऑलमोस्ट हर बच्चे को एक ना एक बार HMPV का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है और उसके बाद ज़िंदगी भर उन्हें अक्सर री इन्फेक्शंस भी होते रहते हैं। इतनी कॉमन है ये बीमारी। इस वायरस के फैलने का तरीका भी वही है जो कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का तरीका है। ये वायरस खांसी, छींक से निकली बूंदों से फैलता है या फिर किसी इन्फेक्टेड आदमी ने अपने मुंह, नाक या आँखों को छुआ हो, उसके बाद किसी सरफेस को टच किया हो और उसी सरफेस को आप टच करते हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस आपको रखनी होंगी वो क्या होंगी अपने आप को इस वायरस से बचाने के लिए। हेल्थ के डायरेक्टर उनका कहना है कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। खांसते या छींकते हुए एक रुमाल या कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। अगर रुमाल या कपड़ा नहीं है तो अपनी एल्बो का इस्तेमाल कीजिए कुछ इस तरीके से खांसने और छींकने के लिए। कई लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं ऐसे करके। हाथ का इस्तेमाल करना गलत है क्योंकि जो भी ड्रॉपलेट्स होंगी वो आपके हाथ पे आके लगेंगी और आप इन्हीं हाथों का इस्तेमाल करेंगे कोई हैंडल का पकड़ने के लिए या किसी बटन को दबाने के लिए पब्लिक प्लेसेस में। ये वैसे एक बड़ा जनरल एडवाइस है जो तब भी यूज़फुल है जब आपको खांसी या ज़ुकाम होता है। खांसते या छींकते वक्त हमें अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें और मास्क पहने रखें पब्लिक प्लेसेस में अगर आप बाहर कहीं जाते हैं और आप इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा रेगुलरली अपने हाथों को ज़रूर धोइए, चाहे आप इन्फेक्टेड हो या हेल्दी इंसान हो। अगर आप इन्फेक्शन नहीं है आपको तो आपके इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है अगर आप रेगुलर हैंड वॉशिंग करते हैं, क्योंकि आप अपना हाथ अपने नाक, आँखों के पास हमेशा लेके जाते हो और पब्लिक प्लेसेस में जाके अपना हाथ हर जगह पे लगाते हो। ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, ज़्यादातर हेल्दी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, घर पर रेस्ट कीजिए और ज़्यादातर लोगों के लिए 5 से 7 दिन में या 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम ज़्यादा उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी ख़राब है किसी और बीमारी की वजह से या उम्र की वजह से, उनको थोड़ा सीरियस इशू हो सकता है और एडमिट कराना पड़ सकता है हॉस्पिटल में।
एक्चुअली में ये वायरस कितना जानलेवा है, कितनी डरने की ज़रूरत है आपको इसकी बात करते हैं वीडियो में आगे। एग्जैक्टली इसका डेथ रेट क्या है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस HMPV वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी। इवन 24 साल हो चुके हैं इसको डिस्कवर किए हुए, लेकिन फिर भी कोई वैक्सीन नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, कई रिसर्चर ने कोशिश ज़रूर की थी वैक्सीन बनाने की, लेकिन वैक्सीन की सेफ्टी और उसके असर को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ वैक्सीन इसकी ऐसी थी जिस पर एनिमल ट्रायल किए गए थे, जानवरों पर स्टडी की गई थी, लेकिन जब जानवरों को वो दी तो कई केसेस में उनकी तबीयत और ख़राब होना शुरू हो गई। ह्यूमन ट्रायल्स तक तो बात पहुंची ही नहीं। सेफ्टी की ये एक मसला था कि दूसरा मसला ये था कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलना डिफ़िकल्ट रहा है। खांसी ज़ुकाम कॉमन कोल्ड होना एक ऐसी बीमारी है जो साल भर हर किसी को 1 या 2 बार होती ही होती है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉमन कोल्ड किसी एक वायरस से नहीं होता, 200 अलग वायरसेस मिलकर आपको खांसी और ज़ुकाम लगाते हैं। यही वजह है कि कॉमन कोल्ड की भी कोई वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये कोई मसले की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ओकेजनली खांसी ज़ुकाम होना आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने का तरीका है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो चाइना में क्या हो रहा है? चाइना के नेशनल डिजीज़ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि उनके यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, जिनमें HMPV भी है। लेकिन चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ये जो मसले हैं ये बहुत कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेज पे जो आउटब्रेक देखने को मिल रहा है ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा। कई मुल्कों में अक्सर सर्दियों में एक ख़राब फ्लू सीज़न देखने को मिलता है, जिसमें ढेर सारे लोग फ्लू से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही चाइना में एक ख़राब HMPV सीज़न देखने को मिल रहा है। अब इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया ने इस न्यूज़ को इतना बड़ा बना के दिखाया, ऐसे दिखाया कि जैसे दुनिया में एक नई आफत आ गई, पेंडेमिक आ गया और दुनिया में दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है। एक केस न्यूज़ में रिपोर्ट किए जाने लगे कि देखो HMPV का पहला केस बेंगलोर में देखने को मिला। 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव मिला। इन दोनों केसेस में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। इन बच्चों ने कहीं बार ट्रैवल नहीं किया था देश से, मुल्क से, जिससे ये बात साबित होती है कि नई बीमारी नहीं है। इसके बाद एक केस गुजरात में 2 महीने के एक बच्चे में देखने को मिला और 2 केसेस आसपास कहीं मिले। लेकिन इन सभी केसेस में एक ने भी अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये HMV कई सालों से इंडिया के लोगों को हो रहा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती थी। अब बात होने लगी, मीडिया ने बात को बढ़ाया तो लोग शॉक्ड हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि HMPV कितने लोगों को हुआ है, इस नंबर का काउंट रखना मीनिंगलेस है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। लेकिन एक सवाल फिर भी यहाँ बनता है कि चाइना की ये ख़बरें आज 2025 में फिर कैसे पॉपुलर हो रही हैं? इसके पीछे कुछ हद तक वजह यह है कि चाइना की ज़ीरो कोविड पॉलिसी है। जब कोविड आया था चाइना में, जब उन्होंने एक ख़तरनाक लॉकडाउन लगाया था, ये लॉकडाउन बाकी मुल्कों से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और ज़्यादा लंबे समय तक चला था। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को काफ़ी सालों तक कोविड का कोई एक्सप्लोजर नहीं हुआ, और ना सिर्फ कोविड बल्कि बाकी जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उनका भी एक्सप्लोजर नहीं हुआ। उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिव और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कुछ नहीं था कई सालों तक। 2023 की सर्दियाँ पहली सर्दियाँ थी चाइना में, जब लॉकडाउन को प्रॉपरली हटाया गया। इसी की वजह से चाइना की पॉपुलेशन को एकदम से कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया का एक्सपोजर मिला और एकदम से बहुत से केसेस बढ़ने लगे। लंबे समय तक इन पैथोजन के कांटेक्ट में ना आने की वजह से यही वजह है कि पिछली सर्दियों में फ्लू के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे चाइना में, और इस बार एक बार फिर से स्पाइक देखने को मिला इन सारी बीमारियों में, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना पिछले साल देखने को मिला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने HMPV को ग्लोबल एमरजेंसी का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस सिचुएशन को क्लोजली मोनिटाइज कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि HMPV का कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं की गई जिससे कोई बहुत बड़ा ख़तरा होने का मसला हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV जैसा वायरस कोई इतना बड़ा नहीं है, ये वायरस बहुत सालों से मौजूद है। इसको लेकर लोगों में एक लेवल की इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद है। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसका भी बड़ा हाई चांस है कि आप में भी ऑलरेडी इम्यूनिटी हो इस HMPV वायरस के ख़िलाफ़। डॉक्टर्स का कहना है कि जब बच्चे 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो इस वायरस से काफ़ी इम्यूनिटी ऑलरेडी हासिल कर लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस वायरस का दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह हल्का इन्फेक्शन होता है। ये या तो बहुत छोटे बच्चों में या उन लोगों में हो सकता है जिनकी लंग्स डैमेज होते हैं, जिन्हें क्रॉनिक या जिन्हें कोई और मसाइल चल रहे हो जिनके साथ, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो। बाकी लंबे समय में लोगों में खांसी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो कितना डेडली है ये? एक स्टडी के हिसाब से 2018 में HMPV से कुल 16,100 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें 65% 6 महीने से कम उम्र के बच्चे थे। यानी ज़्यादातर लोग जो इस वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं। इस पेपर के हिसाब से HMPV के हिसाब से 1 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं
एक्चुअली में कितनी डेथ्स हुई हैं इस वायरस की वजह से, इसका एग्जैक्ट डेथ रेट पता करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कई सारी बीमारियों का डाटा ओवरलैप करता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस केस में डेथ होने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके नाजुक एयरवेज होते हैं तो इस बीमारी से वो ब्लॉक हो सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। उनके लिए इस वायरस से लड़ना डिफ़िकल्ट हो सकता है। कोविड से आप अगर कंपेयर करो तो कोविड इन्फेक्शन होने के बाद आपके मरने का चांस है 0.28%, यानी कि 1 लाख लोगों को अगर कोविड हुआ है तो उनमें से 279 लोगों की डेथ हुई है। अब ज़ाहिर है दुनिया भर की एवरेज एग्जैक्ट रेट डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में रहते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, हॉस्पिटल का एक्सेस, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। यही रेट अगर फ्लू या इन्फ्लुएंजा से कंपेयर किया जाए तो 1 लाख जिन्हें ये बीमारी होती है उनमें से सिर्फ 1.8 लोगों की मौत होती है, यानी कि 0.0018% का रेट है। और वहीं अगर निमोनिया और इसको मिला के देखा जाए तो 1 लाख बीमार लोगों में से 14.1 की मौत होती है ऑन एवरेज। तो HMPV के केस में हमें एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता है, लेकिन ये नंबर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि HMPV का जो रेट है इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के ज़्यादा करीब होगा कोविड से कई। कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान सोशल मीडिया पे जो हवा मचा रखा है इस वायरस को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ये बात सच है कि चाइना से सही इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया टुडे ने चाइना की जो वेबसाइट है उसकी एनालिसिस की कि चाइना के लोग वायरस और HMVP क्या बातें कर रहे हैं। इन्होंने HMPV वायरस के डेथ, लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे कीवर्ड्स को सर्च किया और उनके एनालिसिस के हिसाब से यही बात सामने आई कि चाइना में जो स्प्रेड हो रहा है वो इतना लीथल नहीं है जैसा इंडिया में और पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है। लॉकडाउन लगने के कोई चांसेस नहीं हैं और यहाँ पे चाइना का ख़ुद भी कहना है कि HMPV के ओवरऑल केसेस का नंबर पिछले फ्लू सीज़न के नंबर से कम है। पाकिस्तान में जो लेके ये जो डर फैला हुआ है इसकी वजह से स्टॉक मार्केटिंग में बहुत नुकसान हो चुका है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, जो रेगुलर की चीज़ें हैं, जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कीजिए और ध्यान इस बात पर दीजिए कि इससे कई ज़्यादा सीरियस मैटर्स हैं हमारे मुल्क में जिनकी बात नहीं की जा रही। जैसे कि हमारी यूथ के साथ आजकल क्या किया जा रहा है और हमारे यूथ को किस काम पर लगाया जा रहा है। पहले ही हमारा मुल्क जो है और हमारे मुल्क की जो यूथ है वो बहुत पीछे है लोगों से, दुनिया से और बाकी मुल्कों से। और ऊपर से जो आजकल जो हमारे सेल फोन्स हैं, हमारे पास यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, तो हमारी यूथ किस तरफ जा रही है वो मेन चीज़ है, ना कि एक और खौफ लोगों में भर दिया जाए जो बेतुका हो, जिसका कोई मान ही ना हो। और कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला, कोई स्कूल्स बंद नहीं होने वाले और कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। आमीन।